भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गौरी गोपाल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म भगवान की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण आए हुए सभी माताओं को, बहनों को, भाइयों को, पिता तुल्य बुजुर्गों को, बच्चों को, सबको जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय गौरी गोपाल। कैसे हैं आप लोग? आनंद? भगवान सदा आपको सुखी रखें, यही मंगल कामना है। भागवत की कथा में डुबकी लगाते हुए आप सब अपने आप को कृतार्थ कर रहे हैं, जीवन को भक्ति के पथ पर आगे बढ़ा रहे हैं। अच्छा ये बताओ, भागवत सुनने से आप लोगों का कोई फायदा हो रहा है कि नहीं? क्या फायदा हो रहा है? क्यों मैया, भागवत सुनने से क्या फायदा है? पीली मैया, क्या फायदा है? हैं? भागवत सुनने से क्या फायदा है? सुनो, भागवत सुनने से पहला फायदा ये है कि आपको भागवत जी के बहाने वृंदावन धाम मिल गया। नहीं मिला? कहाँ बैठे हो आप लोग? किसके बदौलत? भागवत जी की बदौलत। भाई भागवत जी सुने तब ना आपका मन हुआ कि यार अपने को भी चलना चाहिए, तो भागवत जी ने आपको खींच लिया। और हमारे यजमान परिवारों ने भागवत कराई तो कराई इन्होंने, पर आप भी आ गए, जबकि आपका कोई प्रोग्राम नहीं था आने का, लेकिन उनके कारण आपको भी धाम का वास मिल गया 7 दिन के लिए, कुछ दिनों के लिए। तो भागवत सुनने का पहला फायदा कि धाम का वास मिल गया। अब जो लोग टीवी पर सुन रहे हैं, जो धाम पर नहीं हैं, आप घर बैठे हैं, आप कहो महाराज जी हमारा क्या फायदा है? तो सुनो, आप भले अपने घर पर बैठे हैं, पर आपका मन वृंदावन में भगवान की कथा के द्वारा मन भगवान की ओर खिंचा चला जा रहा है, ये आपका फायदा है। यहाँ बैठे हुए लोग तन से बैठे हैं, मन से भी बैठे हैं, पर जो टीवी पर सुन रहे हैं वो तो मन से वृंदावन में ही बैठे हैं। तो भागवत सुनने का फायदा पहला तो ये कि हम धाम से जुड़ जाते हैं। दूसरा फायदा, जब हम भागवत सुनते हैं तो जितनी देर हम भागवत सुनते हैं उतनी देर हमारा मन यहाँ वहाँ ना भटककर एक भगवान में लग जाता है, एक भगवान की शरण में लग जाता है, चरणों में चला जाता है। मतलब मन का भटकाव 3 घंटे के लिए समाप्त हो जाता है। बात सही है कि गलत है? कथा सुनते टाइम आपका मन भटकता है, मन 3 घंटे के लिए स्थिर हो जाता है। अब ये स्थिरता आज 3 घंटे की है, आप कंटिन्यू कथा सुनने लग जाओ तो ये 3 घंटे की स्थिरता 3 महीने में, 3 साल में और 3 जन्म में, कई जन्म तक हो सकती है। मन की चंचलता धीरे धीरे रुकती है। मन कैसे कंट्रोल करें? कथा से। तो दूसरा फायदा कि मन कंट्रोल। तीसरा फायदा, जब आप कथा सुनते हो तो भगवान के बारे में, शास्त्रों के बारे में आपका ज्ञान बढ़ता है। चौथा फायदा, आपके हृदय में भक्ति प्रवेश करती है और भक्ति बढ़ती है। पांचवा फायदा कि आप भागवत सुनते हैं तो आपके भीतर कानों से कथा के द्वारा कौन प्रवेश करता है? प्रविष्टः कर्णरंध्रेण। जब कान से कथा सुनो तो कान से कथा के द्वारा कौन जाता है? शब्द ब्रह्म, भगवान शब्द के रूप में है और कानों से ही भगवान हृदय में प्रवेश करते हैं। जो लोग कहते हैं कि मेरे हृदय में भगवान है, तो ये बताओ कि आपके हृदय में भगवान गए कहाँ से? जो कथा नहीं सुनते उनके हृदय में भगवान कैसे जाएंगे?
वो कैसे पहचानेंगे? रावण और विभीषण में यही तो अंतर था कि विभीषण कथा सुनता था और रावण कथा नहीं सुनता। कथा नहीं सुनने से राम सामने आ गए तो भी नहीं पहचान पाया, और विभीषण के सामने हनुमान जी आ गए तो पहचान गए कि ये कोई भगवान का भक्त है, क्योंकि कथा सुनते थे तो भक्तों की पहचान थी। भाई कथा नहीं सुनते तो हमें क्या पता कि भक्त वक्त क्या होता है। क्या बोले विभीषण? अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। विभीषण बोले कि संत मिल गए तो भरोसा हो गया कि भगवान भी मिल जाएंगे। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। लंका में विभीषण को हनुमान जी ने राम की कथा सुनाई। सुनाने तो गए थे रावण को भी हनुमान जी, लेकिन रावण ने सुना नहीं, हनुमान जी को बांध दिया और आग लगवा दी पूंछ में। तो हनुमान जी बोले लो ये श्रोता बनने के योग्य नहीं है, तो उसी की आग से उसी की लंका जला दी। ऐसा है कि जब तक आप सत्संग नहीं करोगे तब आपके सामने भगवान आकर खड़े हो जाएं, आपको कैसे पता लगेगा? भाई सत्संग किया तब तो पहचाने ना कि भगवान क्या होते हैं, संत क्या होते हैं, धाम क्या होता है। अब कोई गंगा की बात सुने ही ना तो गंगा को वो आज मुसलमान लोग गंगा को नदी मानते हैं, आज ईसाई लोग गंगा को नदी मानते हैं। क्यों? हम हिंदू लोग गंगा को माता मानते हैं। क्यों? क्योंकि हमने बचपन से कथा सुनी है कि गंगा मैया भगवान के चरणों से प्रकट हुई और हमारे पापों का नाश करती। हमने सुना है इसलिए हमारे भीतर गंगा के प्रति श्रद्धा है। हमने नहीं सुना होता तो हमारे भीतर भी गंगा के प्रति श्रद्धा, मुसलमान नहीं सुना तो उसकी श्रद्धा नहीं है। बचपन से मुसलमान अल्लाह के बारे में सुनता है तो मुसलमान की श्रद्धा अल्लाह में है। हम लोग बचपन से भगवान के बारे में सुनते हैं तो हमारी श्रद्धा भगवान में। भाई जो आप सुनेंगे वही तो हृदय में बैठेगा, हाँ या ना? तो भगवान चित्त में कहां से बैठते हैं? कथा से। इसलिए कानों से कथा जब आपके भीतर जाती है तो केवल कथा नहीं जाती, कथा के द्वारा भगवान प्रवेश करते हैं हृदय में। इसलिए कथा सब प्रकार से फलदायी है, सुखदायी है। आपको पता ही नहीं लगेगा कितने लोग हैं जिन्होंने कुछ नहीं किया, केवल कथा सुनी, अपने आप शराब छूट गई, अपने आप मांसाहार छूट गया, अपने आप सिगरेट छूट गई, अपने आप बहुत सारी बुराइयां छूट गई केवल सुनने मात्र से। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनका जीवन कथा सुन के परिवर्तित हुआ? कितने लोग हैं? बदलाव हुआ? चलो बताओ, आप में से ऐसा कोई है जिसने शराब छोड़ी हो कथा सुन के? आपने शराब छोड़ दी? शराब छूट गई लोगों की कथा से। कल हमारे यजमान परिवार में से भैया ने बताया कि इनके कोई परिचित के थे, वो गुटखा खाते थे और कथा सुनने के बाद उनका गुटखा छूट गया। भैया बता रहे थे, ये भैया हैं, आपका छूट गया गुटखा कथा सुनने से। ये देखो ये गुटखा छूट गया इनका कथा सुनने से। ये कथा का प्रभाव है कि परिवर्तन होता है जीवन में। इसलिए कथा सबको सुननी चाहिए। हमारे भैया श्री सुनीत कुमार सचान जी अपनी पत्नी के साथ श्री हेमलता सचान जी के साथ बड़े प्रेम से आप पति पत्नी भागवत सुन रहे हैं। आपके पिता महेंद्र सिंह सचान जी, माता संतोष कुमारी जी और पुत्री ईशा जी और रविशा जी, समस्त सचान परिवार आप नोएडा से आए हैं और आप बड़े प्रेम से कथा की गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। ये कथा आप सुन रहे हैं, ये कथा आपको सोच नहीं सकते आप जो वो कथा प्रदान करती है। हमारे सचान परिवार
पूरा परिवार यहाँ है और प्रेम पूर्वक आप कथा की गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। श्री स्वर्गीय दाऊ दयाल ज्वेलर्स, पत्नी सीता रानी, दामाद जी भैया पंकज वाशने जी, पलक वाशने जी, केशव माधव, समस्त ज्वेलर्स परिवार मथुरा से आप आए हैं और प्रेम पूर्वक कथा की गंगा में डुबकी लगा रहे। दाऊ दयाल ज्वेलर्स, आप बड़े प्रेम से परिवार कथा सुन रहे हैं। ये बड़ी कृपा है भगवान की। परिवार आज के समय पर एक हो जाए और परिवार सब कथा सुने, कितनी अच्छी बात है। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। हमारे भैया श्री मुकेश प्रजापति, पत्नी उषा प्रजापति, स्वर्गीय श्री शेर सिंह प्रजापति जी, माता श्रीमती लाली देवी, पुत्र तुषार प्रजापति, तन्वी जी और प्रजापति परिवार, पूरा परिवार आप यहाँ हैं। ओल्ड महावीर नगर दिल्ली से आप आए हैं। हमारे भैया मुकेश प्रजापति जी, जिनका मन वर्षों से था कथा सुनने का, पर भगवान ने अब जाके इनकी कामना पूरी की, इच्छा पूरी की। तो आप केवल भागवत सुनने का मन बना लो, आगे की प्लानिंग भगवान करके दे देंगे कि चलो भाई ये ऐसे ऐसे सब काम होगा। आप सोचेंगे तो काम भगवान करेंगे, आप सोचेंगे ही नहीं तो भगवान क्या करेंगे। भैया भगवान कहते हैं तू 1 कदम चल, मैं 10 कदम चलूंगा, तू चलेगा ही नहीं। भाई बच्चा जब चलने का प्रयास करता है तब ना माँ बाप सपोर्ट करते हैं, वो चले ही ना तो माँ बाप क्या सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट उसी का ना किया जा सकता है जो कोशिश करने को तैयार है। तो आप भागवत सुनने को मन तो बनाइए, एक कोशिश आप करिए, आगे की व्यवस्थाएं भगवान करना स्टार्ट कर देंगे। यही तो होता है, आपका भाव हो आगे ईश्वर करते हैं। हर संकल्प की पूर्ति भगवान करते हैं, पर वो संकल्प आप लो तो सही, ठीक से संकल्प तो लो, ठीक से कार्य तो करो। हमारे भैया स्वर्गीय श्री अक्षय कुमार जी, माता श्रीमती अनीता जी, पुत्र सचिन कुमार, पत्नी रितिका जी, आकाश कुमार जी, ज्योति, पता आपका बड़े प्रेम से आप रानी बाग दिल्ली से आए हैं और परिवार कथा की गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। हमारे चारों यजमान परिवार के लिए तालियां बजाकर अभिवादन। आपने इस कली काल में अपने आप को भगवान से जोड़े रखा। पतंग आकाश में तब तक लहराती है जब तक वो धागा से अपने आप को जोड़ के रखती है, और धागा कट जाए तो पतंग आकाश से नीचे आ जाती है। आप तब तक सुरक्षित हैं जब तक अपने आप को संस्कारों के धागे से जोड़ करके आपने रखा है, भागवत के धागे से अपने आप को जोड़ के रखा है, तब तक आप लहरा रहे हैं। और हमारे वो यजमान परिवार जिन्होंने पोथी पाठ बिठाया है, आप सभी बड़े साधुवाद के पात्र हैं, जिन्होंने भागवत जी की पोथी पाठ यहाँ बिठाई, और आप सभी के नाम से आपके पितरों के लिए भागवत जी के यहाँ पाठ चल रहे। एक बार तालियां बजाकर सभी यजमान परिवारों का स्वागत। आगामी 26 जून से यहाँ बच्चों को संस्कार मिलेगा और बच्चों के जीवन में एक नई एनर्जी प्रवेश करेगी, एक नई ऊर्जा आएगी। सत्संग व्यक्ति को सुखी कर देता है। टेंशन, तनाव, चिंता, डिप्रेशन, ये सब क्यों होता है? क्योंकि आज सत्संग नहीं करते लोग। सत्संग करें तो सब हो जाए। हमारे सौरभ मित्तल जी कौन है? हमारे भैया सौरभ मित्तल जी, सुनीता मित्तल जी। आपने कल जब गौरी गोपाल विद्यालय के बारे में सुना कि गौरी गोपाल विद्यालय बनेगा कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक, और बच्चों को गौरी गोपाल विद्यालय में निःशुल्क शिक्षा होगी, केवल शिक्षा नहीं संस्कार होगा, तो उस विद्यालय के लिए आपने 5 लाख रुपए का सहयोग करने का मन बनाया कि उस विद्यालय के निर्माण में हम सहयोग करेंगे। आप लोगों से भी प्रार्थना है कि आप भी विद्यालय में एक कमरा बनवाकर, एक विद्या का जो कक्षा है, क्लास रूम है, एक रूम आप भी बनवाकर और इस पुनीत मुहिम से अपने आप को जोड़िए। आज शिक्षा का अभाव है। कौन सी शिक्षा का? संस्कार से भरी शिक्षा का। वरना बाजार में शिक्षाएं तो खूब चल रही हैं। हम धन्यवाद देते हैं भैया सौरभ जी का
भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सदा माँ सरस्वती की कृपा आपके बच्चों पर और आप पर बनी रहे, सदा भगवान की कृपा बनी रहे। आपने उन बच्चों के बारे में सोचा जिन बच्चों को आज शिक्षा और संस्कारों की अति आवश्यकता है। हम आप सभी का धन्यवाद करते हैं। अब बड़े प्रेम से भगवान की उस कथा में प्रवेश करते हैं जो कथा हमारे चित्त को पवित्र करती है, पावन करती है। इसलिए राधे 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 कहने से हर दुख मिट जाता है। ये भजन ये दास अनिरुद्ध ने ही लिखा है। राधे राधे कहने से हर दुख मिट जाता है कि दिल मेरा राधे 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 गाता है। किस किस का दिल राधे राधे गाता है? तो बजा लो तालियां मस्त। से दुख मिटता है कि नहीं? किस किस का मिटा है? तो बड़े प्रेम से भाव से राधे राधे कहने से हर दुख मिट जाता है। राधे राधे कहने से हर दुख मिट जाता है। मेरा राधे 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 गाता है। दिल मेरा राधे 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 गाता है। राधे 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 राधे। करुणामयी राधे तू करती कृपा राधे। तू करुणामयी राधे तू करती कृपा राधे। बड़े भाव से गाओ मेरे संग। तू करुणामयी राधे तू करती कृपा राधे। तू करुणामयी राधे तू करती कृपा राधे। मेरी विनती सुनो राधे। देखो ये भजन हमने जब लिखा तो हमने ये भजन तब लिखा जब हम वृंदावन में नहीं रहते थे। तो हमने जब राधा रानी से प्रार्थना की तो इस भजन के 2 लाइनें जरा सुनिएगा। उस लाइन में क्या है? तू करुणामयी राधे तू करती कृपा राधे। मेरी विनती सुनो राधे अब दे दो शरण राधे। मेरी विनती सुनो राधे अब दे दो शरण राधे। राधे 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 राधे। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। कुंती बुआ ने भगवान से कहा कि प्रभु हमें विपत्ति दे दो। राजा परीक्षित जी, भगवान ने अपने आप को कुंती बुआ के हवाले किया। परीक्षित जी जब राजा बने तो परीक्षित जी ने एक दिन एक साधु का अपमान कर दिया। परीक्षित जी ने
समीक जी के आश्रम में गए, बड़ी प्यास लगी थी, पानी मांगा, संत जी समाधि में डूब गए, होश था नहीं, पानी दिया नहीं। परीक्षित जी को लगा कि हमारा अपमान कर दिया, और राजा परीक्षित जी सांप डाल रहे हैं संत के गले में। सब बैठ जाओ, मैया पीली मैया, बैठो मेरी माँ, बैठ जाओ, सब बैठो, शोर ना करो मेरी माँ, ओ छोरी बैठ जा बेटा, बैठो। राजा परीक्षित ने एक संत का अपमान कर दिया। क्या हुआ? परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लग गया, फ्री में। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि। जाओ राजन, श्रृंगी ऋषि को पता चला कि मेरे पिता का अपमान किया। समीक जी के पुत्र का नाम है श्रृंगी ऋषि, श्राप दे दिया, जाओ तुम्हें मरना पड़ेगा। जब आप संत का अपमान करते हैं, माँ बाप का अपमान करते हैं, बड़े बूढ़ों का अपमान करते हैं, तो आपकी उम्र घट जाती है। और जब आप किसी बड़े का सम्मान करते हैं तो आपकी उम्र आयुर्विद्या यशो बलम, प्रणाम करने से, सम्मान करने से आयु विद्या यश बल बढ़ता है, और अपमान करने से आयु विद्या यश बल घटता है। राजा परीक्षित जी की आयु घट गई, संत का अपमान कर दिया, श्राप लग गया। आज से 7वें दिन परीक्षित जी गंगा के किनारे चले गए कि अब तो मुझे मरना है, क्या करूं मन में चल रहा था। बड़े बड़े संत आए, पर कोई डिसाइड नहीं कर पाया कि परीक्षित जी को करना क्या चाहिए। सबसे पूछ रहे हैं कि मैं क्या करूं, 7 दिन में मरना है, मैं क्या करूं, 7 दिन में मरना है, मैं क्या करूं। तब वहां पर भगवान सुखदेव जी आए। कौन आया? कौन आया भैया? सुखदेव जी आए। तो परीक्षित जी ने उनको प्रणाम किया, चरण धोकर चरणामृत लिया और हाथ जोड़कर अपनी बात रखी। अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परमं गुरुम। हे गुरुदेव, पुरुषस्येह यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। जिसे 7 दिन में मरना हो, जिसकी मृत्यु निश्चित है, 7 दिन में ही मरना हो, गुरुदेव बताओ मैं क्या करूं। सवाल क्या परीक्षित जी का कि मुझे 7 दिन बाद 7वें दिन मरना है, श्राप लग गया है, अब मैं क्या करूं। तब सुखदेव भगवान ने कहा कि राजन चिंता ना करो राजन, 7 दिन बाकी अभी है। 7 दिन बहुत है कल्याण करने के लिए। क्या करें? जिसकी आयु कम है, मौत सिर पर नाच रही हो, वो क्या करे? सुखदेव भगवान बोले वो भागवत सुनेगा तो 7 दिन ही बचे होंगे, तो 7 दिन में उसका मोक्ष हो जाएगा। इसलिए मैं आपकी भलाई के लिए कहता हूं बार बार कि आप लोग मरने से पहले एक बार भागवत जरूर सुनिएगा, क्योंकि भागवत सुन के मरोगे तो मुझे विश्वास है कि भागवत सुनने वाले की कभी दुर्गति नहीं होगी, अधोगति नहीं होगी, उसकी सदगति निश्चित हो जाएगी। इसलिए भागवत जी का पोथी पाठ जो आप करा रहे हैं, ये बहुत अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं। हमारे यजमान परिवार बड़े साधुवाद के पात्र हैं कि इन्होंने भागवत सुनने का निर्णय लिया। पैसे तो खर्च होंगे ही संसार में, पैसे तो बांध कर लेना जाओगे, लेकिन जो पुण्य कर लोगे वो जरूर संग चलेगा। इसलिए हम आप सबसे कहते हैं कि मरने के बाद तुम्हारे नाम का कोई कुछ भी ना करे। चलो बेटा पिंडदान करे, चलो भैया बेटा गौदान करे तुम्हारे मरने पर, भैया बेटा अच्छा काम करे, पर कुछ बेटे कुछ भी ना करें तो क्या तुम्हारे बेटे कुछ नहीं करेंगे तो क्या तुम्हारी सदगति नहीं होगी। इसलिए जो भागवत सुन लेते हैं जीते जी, उनके बेटा पिंडदान ना भी करें तो भागवत के बल पर उनका मोक्ष हो जाता है।
भाई राजा परीक्षित को भागवत सुनवाई गई। राजा परीक्षित जी को सांप के डसने से मरना था। किसके डसने से? कहा जाता है कि जो अकाल मृत्यु होती है, सांप इत्यादि जो डस ले, सांप के डसने के बाद ना जल्दी मुक्ति नहीं होती। पर भागवत ऐसी है कि कोई व्यक्ति को सांप डस ले, उसकी मृत्यु हो जाए तो उसके नाम से भागवत सुन लेने से, उसके नाम से करा देने से उस व्यक्ति की, उस प्राणी की सद्गति हो जाती है। अब राजा परीक्षित जी ने कहा कि गुरुदेव मैं क्या करूं? सुखदेव जी ने कहा राजन आप भागवत सुनो। आपने बड़ा ही उत्तम सवाल किया। वरीयाने सते प्रश्न कृतो लोकहितम नृप आत्मविद सम्मतः पुंसाम श्रोतव्यादिषु यः परः। आपने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। जिसे 7 दिन में मरना हो, मौत सिर पर नाच रही हो, क्या करें? भागवत सुनो। भागवत में क्या है? भागवत सुनोगे तो क्या मिलेगा? श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। जो भागवत सुनता है वो 3 काम करता है। क्या काम करता है? श्रोतव्यः, पहले सुनना सीखो, कथाएं सुनो तो चित्त शांत होगा। फिर समय बचे तो कीर्तितव्यश्च, कीर्तन करो। कथा सुनना और कीर्तन करना। जैसे भोजन करने के बाद 10-20 कदम 100-200 कदम चलना आवश्यक है, बोलो हाँ, उसी तरह कथा सुनने के बाद कीर्तन करना आवश्यक है। इसलिए कीर्तन करना चाहिए। आप लोग प्रभात फेरी लगाते हो कि नहीं अपने गांव में? गांव में प्रभात फेरियां लगाओ, सवेरे से कीर्तन करो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, कीर्तन करो। अब जितने एक्सपायरी डेट के लोग हैं, बूढ़े बूढ़े, ये क्या कर रहे हैं घर में बैठे बैठे? जाओ सवेरे 4-5 बजे जागो जल्दी और बढ़िया जाओ, पूरे गांव की परिक्रमा लगाते हुए कीर्तन करो। बूढ़ी बूढ़ी माताएं एक्सपायरी डेट की क्या कर रही हो तुम? कीर्तन करो सवेरे से जाके, पूरे नगर में प्रभात फेरी निकालो। क्या निकालनी चाहिए? प्रभात फेरी। महिलाओं को भी निकालना चाहिए, पुरुषों को भी निकालना चाहिए। पूरे नगर का चक्कर लगाना चाहिए कीर्तन करते हुए, ताकि पूरा नगर का वातावरण भगवान कीर्तन से पवित्र हो जाए। भगवान का नाम जहां जहां होगा वहां वातावरण में शुद्धि होगी। मीराबाई क्या करती हैं? पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। लोग कहें वो तो भई रे बवरिया, सास कहे कुल नासी रे। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। तो इसलिए आपको चाहिए कि आप भी कीर्तन करें। पग घुंघरू बांध, वो तो गली गली हरि गुण। गली गली क्या जरूरत थी? अरे घर में हरि गुण गाती तो मीरा का कल्याण होता। गली गली हरि गुण गाती है कि जो जो सुनेगा हरि का गुण उसका भी कल्याण होगा। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि आप कीर्तन करें, प्रभात फेरियां निकालें। नहीं तो पहला क्या करना है? श्रोतव्यः, कथा सुनो, फिर कीर्तितव्यश्च, कीर्तन करो, प्रभात फेरियां निकालो। अपने घर पे आधा घंटा कीर्तन करो, नाम जप करो, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, सीताराम सीताराम, कीर्तन करो। नाम जप करने से हृदय शुद्ध होता है, वातावरण शुद्ध होता है। नाम कल्याण तो करता है भैया। कितने लोग इस बात से सहमत हैं? अजामिल के मुख से धोखे से निकल गया नारायण। नहीं,
कल्याण हुआ। एक वैश्या थी, उसने एक मिट्ठू पाल लिया और मिट्ठू किसी साधु का था। तो वो मिट्ठू रोज कृष्ण कृष्ण जपता। भाई मिट्ठू ने साधु के पास रहकर यही सीखा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, उसे याद हो गया। अब रोज सवेरे सवेरे मिट्ठू गाए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। अब मिट्ठू रोज गाए। तो वैश्या ने साधु से कहा कि महाराज बताओ मेरा कल्याण कैसे होगा। साधु बोले, बेटी तू अपना ये काम धंधा बंद कर, ये जो वैश्या का काम करती है, वृत्ति है तेरी, ये बंद कर और तू कीर्तन कर। वो वैश्या बोली, गुरुजी मैं ये काम बंद नहीं कर सकती। क्यों? बोले अब मैं इसके बिना रह नहीं सकती, मेरी आदत हो गई है। आप कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरी वैश्या वृत्ति भी ना छूटे और मेरा कल्याण भी हो जाए। तो साधु बोले, एक काम कर, तो कीर्तन किया कर। वैश्या बोली, गुरुजी मैं कीर्तन नहीं कर पाऊंगी। गुरुजी बोले, कथा सुना कर। गुरुजी मैं कथा नहीं सुन पाऊंगी। तू भगवान का स्मरण किया कर। गुरुजी मैं स्मरण नहीं कर पाऊंगी। ले कुछ नहीं करना, वो चाहती है कल्याण। तो गुरुजी फिर भी दयालु, गुरुजी ने अपना तोता दे दिया। सुन मैं अब थोड़े दिन बाद मर जाऊंगा। साधु बोले कि मैं थोड़े दिन बाद मर जाऊंगा, ये मेरा तोता तू ले जा, बस तू इसे पानी दे दिया कर, दाना पानी दे दिया कर, और बस ये जो कीर्तन करेगा तू केवल सुन लिया कर। ना तू कीर्तन कर सकती है, ना तू स्मरण कर सकती है, ना तू कथा सुन सकती है। तो एक काम कर, तोता तेरे घर पे रहेगा, तू वैश्या है, तू जो करना है तू करना, लेकिन तू बस कानों से भगवान का कीर्तन जब ये गाएगा तोता तो बस सुनती रहना। वैश्या बोली, ये कर लूंगी। तो बाबा जी ने तोता दे दिया। वैश्या ले आई, अपने घर पे द्वार पर लटका दिया। अब वो पर पुरुष के पास रहती, उसके संग बैठती, और वो तोता अभ्यास था उसका, वो करता कीर्तन, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासु। एक दिन क्या हुआ कि वैश्या को आ गया अटैक। क्या आ गया? गंभीर बीमारी हो गई अकस्मात, और वैश्या दिल का दौरा पड़ने से बड़ी घबराई और मरने की स्थिति में पहुंच गई। उसके अंदर से कुछ सूझा नहीं। वो जैसे ही बाहर निकली तो तोता कीर्तन कर रहा था, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। तो यह वैश्या भाग भी ना पाई, अचेत होके गिर गई। कोई उसके घर पे था नहीं। ये पड़ी रही, पर पड़े पड़े कुछ देर तक इसने सुना कि तोता कह रहा है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। इसने केवल सुना, और सुनकर के अब इसके प्राण छूटने का टाइम आ गया वैश्या का। केवल तोते ने केवल इसे नाम सुनवाया, और तोते के द्वारा नाम सुनने से जब उस वैश्या की मृत्यु हुई तो पार्षद गण आए और उसे भगवान के गौलोक धाम लेकर के गए। चल तेरा कल्याण हो गया। क्यों कल्याण? मैंने तो कोई पुण्य किया नहीं, मेरे से तो कोई पुण्य बना नहीं। महाराज मेरा कल्याण कैसे? मैं तो बड़ी पापनी औरत हूँ। गुरु जी ने मना किया था कि गलत काम छोड़ो, तब भी मैंने नहीं छोड़ा, तो मेरा उद्धार कैसे हो गया? बोले, तुमने भगवान का नाम सुना है। अजामिल तो बोल पाया, वैश्या तो बोल भी नहीं पाई, केवल सुना। इसलिए कहता हूं कि आप ना बोल पाओ, कोई बात नहीं, तो सुनना ही शुरू कर दो। तो आप जब गली गली हरि गुण गाओगे, प्रभात फेरी निकालोगे, तो गांव के हर व्यक्ति तक भगवान का नाम पहुंचेगा। ये भी तो पुण्य